प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और हम धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर का जिसने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का मौका दिया और आज फिर हम उसके चरणों में बैठ करके उसकी आराधना और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हम कर सकें। परमेश्वर महान है और अति स्तुति के योग्य है। वही है जो हमारा जीवित परमेश्वर है, वही है जो हमारी जिंदगी को हमेशा अपने अनुग्रह में थाम कर रखता है और आज फिर उसने हमें जीवन दिया कि हम उसके चरणों में आकर के आज फिर हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर इस आराधना में आप सबका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि आज फिर हम इस आराधना में सम्मिलित होकर के उस परमेश्वर को बड़ी महिमा दें। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सचमुच में हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, हमारा सिरजनहार, पालनहार, तारणहार तू ही है। प्रभु जी, तूने ये मौका दिया कि एक बार के पास आकर तेरे नाम की स्तुति और तेरे नाम की प्रशंसा करें। तेरे जीवित नाम को, जो आला नाम है, श्रेष्ठ नाम है, उसको एक बार फिर से हम ऊंचे पर उठाएं। आज फिर प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी असीम कृपा और भलाई के लिए प्रभु, जो तूने इस कलीसिया के साथ की। प्रभु जी, आपने इस कलीसिया को प्रभु जी संभाल करके रखा, अपने हाथ के नीचे रखा प्रभु जी, और आज फिर अपने चरणों में बैठने के लिए आशीष दी।
प्रभु जी पूरे सप्ताह आपकी करुणा, आपकी भलाई प्रभु जी आपके लोगों के साथ बनी रही, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और आज फिर से प्रभु जब हम इस ऑनलाइन आराधना में प्रभु जी तेरे चरणों के पास इकट्ठा है प्रभु, हम सबको तू आशीष दे और आज की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण बने। जितने लोग इस आराधना के साथ जुड़ते हैं सबको प्रभु तू अपने अनुग्रह मिले और इस कलीसिया पर तेरा आशीर्वाद बना रहे। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए और ये चाहते हुए कि जो कुछ भी हम तेरी महिमा के लिए करते हैं उन सब बातों से तुझे महिमा मिले। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। सो ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे। एक भजन को हम सब मिलकर के ताली बजा करके गाएंगे और हम सब मिल करके गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। सो आइए हम जोरदार ताली के साथ इस भजन को हम गाएंगे और इसके बाद एक और विशेष गीत में हम चलेंगे और जिसमें हम जो है अपने मनों को तैयार करेंगे इसी गीत के बाद, ताकि हम प्रभु की वचन को हम सुन सकें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो।
my soul. You're the reason that I live for. You're the reason of my faith. You're the reason of my hope. Salvation of my soul. तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, जीवन मेरे लिए तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। दुनिया में तमाम लोग आते हैं, वो जीने के लिए आते हैं, जिंदगी का आनंद उठाने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य देह धारण करके इसलिए इस पृथ्वी पर आए हैं ताकि वो हमारे जीने का कारण बन सके। अपनी मृत्यु के द्वारा और फिर जी उठने के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य का भागीदार बना सके। अपनी खुशियों को, अपनी महिमा को त्याग करके उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा और हमेशा के जिंदगी को प्राप्त करे। को खुशियां गम मेरा सहके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे यादें तेरी। हाँ प्रभु, ये दिल कैसे भुलाए आपको, आपके सिवा हम और कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है। दियाला को खुशियां गम मेरा सहके, दिल से मैं बुलाऊं
कैसे आते तेरी यीशु यीशु प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और आज फिर हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने के लिए हम तैयार हैं और आज फिर हम परमेश्वर की जीवित वाणी की ओर अपने ध्यान को एकाग्रचित करेंगे और हम प्रभु के जीवित वचन को सुनेंगे। पिछले रविवार हम जो है बुलाहट के बारे में बातचीत कर रहे थे और इस रविवार भी हम बुलाहट के बारे में ही बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बुलाहट के बारे में बातचीत करें, हम निकालेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद को यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। अब यहाँ पर हम प्रभु के पवित्र वचन में हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि किस रीति से पौलुस जो है तीमुथियुस को पत्र लिखता है और पत्र लिखते हुए उसको इस बात को बताने का हमेशा जो है वो संदेश पत्र में लिखते हुए संदेश देता है कि किस रीति से तीमुथियुस को इस पृथ्वी पर रह करके अपनी जिंदगी को जीना है, किस रीति से एक आदर्श जीवन उसे इस पृथ्वी पर बिताना है। और इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग जो है वो इस पत्र में करते हुए और चेतावनी और उद्देश्य और निर्देश देते हुए जो है वो तीमुथियुस को ये पत्र लिखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से इस 9वें पद में जो है पौलुस ने तीमुथियुस को जो है प्रोत्साहित किया है, किस रीति से उसने उसको प्रोत्साहन दिया है। और यहाँ पर कहता है जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है प्रिय भाई बहनों कि हम जो यीशु मसीह के पास आए हुए लोग हैं, हम उसकी पवित्र बुलाहट के भागीदार हैं। उसने पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है। उसकी जो बुलाहट हमारे जीवन के लिए रही वो पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है छल कपट या किसी प्रकार का लालच या किसी प्रकार का कोई भी जो है ऐसा बात जो सचमुच में हमारे जीवन को किसी दुविधा में डाल सके, इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। बल्कि बाइबल हमें इस बात को बताती है, ये पत्र हमें इस बात को बताता है, ये पद हमें इस बात को बताता है कि उसकी जो बुलाहट है वो पवित्र है। अब आप समझ सकते हैं कि जब बुलाहट पवित्र है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी चीज उसमें ऐसी नहीं पाई जाती जिसके कारण से जब हम प्रभु ने हमें बुलाया है तो उसमें कहीं भी हमारा कोई नुकसान हो या उसमें किसी प्रकार का कोई हमारे को हानि हो। ये बात हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों। और यहां पर कहता है कि उसकी बुलाहट पवित्र है, पवित्र बुलाहट से उसने बुलाया है। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे थे इसलिए उसने बुलाया, या हमारे बहुत कार्य अच्छे थे इसलिए उसने हमें बुलाया, बल्कि वो कहता है इसलिए कि वो अपने उद्देश्य को हमारी जिंदगी से पूरा करे और उस अनुग्रह के अनुसार उसने हमें बुलाया। अपने उद्देश्य और अपने अनुग्रह के अनुसार जो है उसने मसीह यीशु में हमें बुलाया है। और आज जो है
हम जब प्रभु के पास आ गए हैं प्रिय भाई बहनों, तो शायद हम उसके उद्देश्य को भूल गए हैं। जिस उद्देश्य से उसने हमें बुलाया था, जिस उद्देश्य से उसकी बुलाहट थी हमारे जीवन के लिए, हम उस उद्देश्य से भटक गए हैं। आज हम मसीह जरूर हैं, हम क्रिश्चियन जरूर हैं, हम विश्वासी जरूर हैं, लेकिन जो उद्देश्य था हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर का, इस बुलाहट को लेकर के जो उसने हमें इतनी बड़ी आबादी में से, इस संसार में से हमें बुलाया, वो उद्देश्य शायद हम खो चुके। हमारा उस उद्देश्य पर किसी प्रकार का कोई फोकस नहीं है। हम उस उद्देश्य के अनुसार अपनी जिंदगी को, जो मसीह है, वो नहीं जी रहे हैं प्रिय भाई। हमारी जिंदगी का जीने का जो ढंग है वो अपना स्टाइल है, अपने तरीके से, अपने मन के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम अपनी जिंदगी को, जो मसीह है, वो हम जी रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बार बार कहती है, बार बार बताती है कि हम जो है, जो मसीह हैं, वो इसलिए बुलाए गए हैं कि हम जो है यीशु मसीह की समानता में बन जाएं। बाइबल बार बार हमें इस बात के लिए निर्देश देती है, बाइबल बार बार हमें इस बात के लिए चिताती है कि हमारी जो बुलाहट है वो इसलिए नहीं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, अपने शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को जिए, बल्कि उसने इसलिए बुलाया कि हम अपनी जिंदगी को मसीह यीशु की तरह बनाएं। और इसलिए हम अपने उद्देश्य को भूल गए। बुलाहट को ही नहीं भूले, बल्कि हम अपने उद्देश्य को भूल गए, जिस उद्देश्य के लिए उसकी बुलाहट हमारे जीवन के लिए थी। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर पौलुस इस बात को तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है कि उसकी जो पवित्र बुलाहट है, जो पवित्र बुलाहट से तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हारे कामों के अनुसार नहीं बुलाया, बल्कि उसने उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, इसलिए उसने बुलाया है। जो अनुग्रह सनातन से हम पर हुआ, उस अनुग्रह के द्वारा से उसने हमें अपने उद्देश्य के लिए बुलाया है। और ये बात हर एक मसीह विश्वासी को समझनी होगी प्रिय भाई बहनों। हर एक मसीह विश्वासी को इस बात की ओर ध्यान को केंद्रित करना होगा प्रिय भाई बहनों। प्रभु के इस वचन की ओर अपने मन को मोड़ना होगा प्रिय भाई बहनों, और अपनी जिंदगी को इस जगह पर लाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं, हम चाहते हैं कि उसके साथ हमारा स्वर्गारोहण हो, तो हम इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर समझ लें कि हमें अपनी बुलाहट को समझना होगा, और हमें उस बुलाहट के योग के चाल चलनी होगी प्रिय भाई बहनों, जिस पवित्र बुलाहट से उसने हमें बुलाया है, जिस उद्देश्य के लिए उसने हमें बुलाया है, जिसके लिए उसने हम पर अपना अनुग्रह किया है। और हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों कि इस बुलाहट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि हम जो है मसीह यीशु की तरह बन सकें। और अगर हम सचमुच में देखना चाहें इस संसार में, जो मसीह यीशु है, उससे हम सीख सकते हैं, उससे हम सीख सकते हैं कि किस रीति से जो है उसने अपनी जिंदगी को इस संसार में जिया। 33.5 वर्ष का एक लंबा समय उसने इस पृथ्वी पर बिताया, लेकिन उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, कोई शरीर की अभिलाषा नहीं थी, कोई संसार की बात नहीं थी। उसने 33.5 वर्ष का जीवन इस पृथ्वी पर जिया, और जी करके वो इस दुनिया से कूच करके चला गया। उसकी जिंदगी में पाप नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने इस संसार में उठा बैठा, खाया पिया, रिश्ते नाते संबंध सब चीजों को उसने इस पृथ्वी पर निभाया, और लेकिन निष्कलंक होकर के इस दुनिया से कूच कर गया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आज यही बात हमारी जिंदगियों से चाहता है। यही बात तो वो चाहता है कि हम मसीह भी इस रीति से इस पृथ्वी पर एक निष्कलंक निर्दोषता का जीवन जिए। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमें मसीह यीशु की तरह बनने के लिए
प्रभु ने हमें बुलाहट दी है। और यदि आज हम मसीह यीशु की तरह अपने आप को नहीं बना पाते तो ये हमारे जीवन के लिए जो है बहुत ही कठिन सी बात ठहरेगी। अब सवाल ये उठता है कि हम यीशु मसीह के समान कैसे बनेंगे? हम तो पापी मनुष्य हैं, यीशु मसीह तो जो है पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ था। कई सवाल हमारी जिंदगी के अंदर आएंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें पवित्र आत्मा दिया, हमने भी पवित्र आत्मा के द्वारा से जन्म लिया। प्रिय भाई बहनों, हम भी यीशु मसीह की तरह ही पैदा हो गए। प्रिय भाई बहनों, ये समझने का फेर है कि हम शारीरिक दशा में कैसे पैदा हुए, माता पिता के द्वारा से। लेकिन प्रिय भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है? जब हमने नया जन्म प्राप्त किया, हम पवित्र आत्मा के द्वारा से जन्मे, पवित्र आत्मा के द्वारा से हम उत्पन्न हुए। हमारी दशा भी बिल्कुल यीशु मसीह की तरह हो गई। लेकिन फिर क्यों हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उत्पन्न होने के बाद फिर हम क्यों संसार की अभिलाषाओं, लालसाओं और संसार की बातों में, रीति रिवाजों में अपनी जिंदगी को जी रहे? क्यों प्रिय भाई बहनों, क्यों नहीं हम उससे बाहर आ पा रहे? क्यों आज भी हम उसी में फंसे हुए हैं? क्यों आज भी हम उसी संसार के अनर्थ विचारों के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने वाले बने हुए हैं? हम भी पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए, हमने भी पवित्र आत्मा को पाया। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है। हम ऐसा कह करके बच नहीं सकते कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ था। मैं और आप भी पवित्र आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। हम जो है इस बात से कह करके अपने आप को आदम की तरह पत्तों में छिपा नहीं सकते। प्रिय भाई बहनों, और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, बाइबल आज हमें सिखाना चाहती है कि किस रीति से पौलुस ने तीमुथियुस को जो है पत्र लिखते हुए निर्देश दिए, व्यक्तिगत तौर से निर्देश दिए। बुलाहट पर विशेष ध्यान देना है। जो बुलाहट है उस पर काम करना है, जो बुलाहट है उस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना है। इस बात को पौलुस ने तीमुथियुस को बार बार लिखा, 2 पत्र लिख डाले, ये बात सिखाने के लिए, ये बात बताने के लिए, ये बात कहने के लिए प्रिय भाई बहनों, ताकि जो है हम उस प्रभु यीशु मसीह के उस उद्देश्य को, परमेश्वर पिता के उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। वो अनुग्रह जो हम पर हुआ वो व्यर्थ न जाने पाए प्रिय भाई बहनों। इसलिए क्या कहता है पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, और यदि हम 11 और 12 पद को पढ़ें तो यहां पर पौलुस तीमुथियुस को व्यक्तिगत तौर से निर्देश दे रहा है, और निर्देश देते हुए लिख रहा है पत्र कह रहा है, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। और यहां पर पौलुस व्यक्तिगत तौर से तीमुथियुस को निर्देश देता है, और यहां पर कहता है कि हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग। कौन सी बातें? जो संसार की हैं। कौन सी बातें? जो पाप की हैं। कौन सी बातें? जो अभिलाषाओं की हैं। कौन सी बातें? जो बुराई की हैं। कौन सी बातें? जो ईर्ष्या की हैं। कौन सी बातें? जो लालच की हैं। भाग इनसे तू। और एक मसीह का ये कर्तव्य है प्रिय भाई बहनों। अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल इस बात को कहती है कि वो कहता है अपने वचन में परमेश्वर कि हमको इन बातों से भागना है जो संसार की हैं, जो शरीर की हैं। इन बातों से भागना है। हमें उनमें उलझ नहीं जाना, हमें उनमें फंस नहीं जाना, हमें उन बातों में अपनी जिंदगी को ले जाकर के डाल नहीं देना, खड़ा नहीं कर देना उनके बीच में। हमें वहां से भागना है।
हमें उस अभिलाषा से, उस लालसा से बचना है प्रिय भाई बहनों, ताकि हमारी जिंदगी परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा कर सके जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। कहता है पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। आज हम भागना नहीं चाहते, अब आज हम उन बातों को पकड़ना चाहते हैं, उनके पीछे दौड़ना चाहते हैं, उनके साथ जिंदगी को जीना चाहते हैं, उन बातों का परित्याग करना नहीं चाहते। आज उसी बुराई में अपनी जिंदगी को रख करके जीना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, बुरा सोचना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तीमुथियुस को कहता है, तेरी बुलाहट क्या है, तुझे किस लिए बुलाया गया है। मैं बार बार उसने इस बात को लिखा, तेरी बुलाहट क्या है, तुझे किस तरीके से बुलाया गया। और यहां पर भी इसी बात को लिखा है कि तुझे जो बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, धर्म का पीछा करने के लिए, भक्ति का पीछा करने के लिए, विश्वास का पीछा करने के लिए, प्रेम का पीछा करने के लिए और धीरज का पीछा करने के लिए, नम्रता का पीछा करने के लिए तुझे बुलाया है। इन बातों का पीछा कर, अनंत जीवन को धर ले, इसलिए तुझे बुलाया है। आज क्या प्रिय भाई बहनों, हमने मसीह यीशु के साथ इतने वर्षों तक जिंदगी को जिया है। क्या आपने अपने जीवन में अनंत जीवन को धर लिया है? क्या अनंत जीवन आपके पास है? क्या आप अनंत जीवन को लेकर के जिंदगी को इस पृथ्वी पर जी रहे हैं? क्या अनंत जीवन को अपनी जिंदगी में धर करके अपने जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं? देखना होगा प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारी जो बुलाहट थी वो अनंत जीवन को धरने के लिए थी। हमारी बुलाहट जो थी वो विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए थी इस पृथ्वी पर। हमारी जो बुलाहट थी वो भक्ति का जीवन जीने के लिए थी। हमारी जो बुलाहट थी वो धर्म का पीछा करने के लिए थी। हमारी जो बुलाहट थी वो प्रेम का अनुकरण करने के लिए थी। हमारी जो बुलाहट थी धीरज को अपनी जिंदगी में रखने के लिए थी। हमारी बुलाहट जो है नम्रता को प्रकट करने के लिए थी। क्या आज हम इन सब बातों में अपनी जिंदगी को लेकर के जी रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी में धर्म है? क्या हमारे जीवन में भक्ति है? क्या हमारे जीवन में विश्वास है? क्या हमारे जीवन में प्रेम है? क्या हमारे जीवन में धीरज है? क्या हमारे जीवन में नम्रता है? आइए देखिए प्रिय भाई बहनों, एक मसीह जीवन की जो चाल है वो कुछ इस रीति से, इन बातों से परिपूर्ण होगी। ये बातें उसकी जिंदगी में दिखाई देंगी। जो एक सच्चा मसीह विश्वासी है, सच्चा क्रिश्चियन है, कह लेने से नहीं, शब्दों से नहीं, होठों से बोल देने से नहीं प्रिय भाई बहनों कि हम क्रिश्चियन हैं, क्योंकि बाइबल कहती है पेड़ हमेशा अपने फलों से पहचाना जाता है। क्योंकि हर एक मसीह की एक पहचान है जो इन कार्यों के द्वारा से, इन बातों के द्वारा से दिखाई देगी। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को निर्देश देते हुए कहता, भाग उन बातों से, ये परमेश्वर के जन, और इन बातों का पीछा कर। इन बातों को तो अपने जिंदगी के अंदर लेकर के आगे बढ़। और कहता है विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया है। और तूने बहुत गवाहों के सामने प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट का अंगीकार किया कि प्रभु ने मुझे बुलाया है। ये बात तूने गवाहों के सामने कही है। कई गवाहों के सामने तूने इस बात को बोला, अपनी गवाही के साथ तूने इस बात को बोला है कि तू मसीह यीशु के द्वारा से बुलाया वचन है। ये तूने अंगीकार किया, एडमिट किया है अपनी जिंदगी के अंदर। और आज हम सब ने भी इस बात को एडमिट किया कि प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें बुलाया है। लेकिन आज क्या हम उस बुलाहट के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम उसी उद्देश्य, उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? और इसलिए मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमें जो है, जिस बुलाहट से हम बुलाए गए उसी के योग्य चाल चलनी, वैसा ही जीवन जीना, वैसे ही जिंदगी को बिताना है।
और यहां पर पौलुस ने तीमुथियुस को निर्देश देते हुए कहा कि तू धर्म के लिए बुलाया गया है। किसके लिए बुलाया गया है? धर्म के लिए, धर्म का पालन करने के लिए बुलाया गया। आज क्या हम जो मसीह हैं धर्म का पालन कर रहे हैं? हम जो एक कलीसिया के सक्रिय सदस्य हैं, क्या हम धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या धर्म का पालन करते हुए हम अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जी रहे हैं? क्या हमें बार बार हमें धर्म के पालन की बात हमें सीखनी और सिखानी पड़ेगी? कैसा सोचते हैं आप? कैसा समझते हैं आप? बुलाहट को लेकर के आपकी सोच क्या है? केवल इतना कि यीशु मसीह के पास आ गए, उसकी आराधना करने लगे, उसकी स्तुति करने लगे, उसके लिए क्वायर में गीत गाने लग गए, या उसके लिए बजाने लग गए, या केवल जो है उसके सुसमाचार को लेकर खड़े हो गए? केवल इतनी ही उसकी बुलाहट है? नहीं प्रिय भाइयों, उसकी बुलाहट है कि हम पुत्र की समानता में एक हो जाएं। उसकी बुलाहट इसलिए है कि हम पवित्र जीवन जिएं। उसकी बुलाहट इसलिए है कि हम धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताएं। इसलिए उसकी बुलाहट है हम धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएं। धर्म क्या है? अब सवाल आता है ये। और प्रिय भाइयों, शायद हम धर्म के बारे में जो है ठीक से नहीं समझ पाते, इसलिए शायद हम चल नहीं पाते। लेकिन आज प्रभु हमें अपनी आत्मा के द्वारा से बताना चाहता है। यदि हम पुराने नियम में जाएंगे और व्यवस्था विवरण की किताब में को पढ़ेंगे, उसके 6वें अध्याय के 25वें पद को, तो यहां पर परमेश्वर ने इस बात को मूसा को बताया कि धर्म क्या है। और धर्म क्या है यहां पर लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यदि हम परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों का पालन करने का चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञा और नियमों को चौकसी के साथ मानना, यह है धर्म। धर्म ये नहीं कि चर्च चले जाना, धर्म ये नहीं कि बाइबल को पढ़ लेना, ये धर्म नहीं है। धर्म है उसकी आज्ञाओं को और उसके नियमों को मानने की चौकसी करना। और इसलिए प्रिय भाइयों, प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज भी हमसे कह रहा है। उसने तीमुथियुस से कहा कि तीमुथियुस, जो तेरी बुलाहट है वो इसलिए है कि तू धर्म का पीछा कर, धर्म के अनुसार चल, धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जी, धर्म के अनुसार अपने जीवन को बिता। और धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञा और उसके नियमों को मानने में चौकसी करना। दूसरी बात, भक्ति के साथ जीवन जीना। पौलुस ने कहा तेरी बुलाहट इसलिए कि तू भक्ति के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताए। इसलिए प्रभु ने तुझे बुलाया है, इसलिए तेरे को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया है इस संसार से कि तू जो है वो भक्ति के साथ अपनी जिंदगी को जिए। और भक्ति के लिए ही प्रभु ने मनुष्य की उत्पत्ति की। यदि हम यशाया उसका 43 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रिय भाइयों, 43 के 7 में, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। प्रभु कहता है मनुष्य की उत्पत्ति ही उसने इस उद्देश्य से की कि ये मेरी भक्ति करेगा, ये मेरी आराधना करेगा, मेरी स्तुति करेगा, ये मेरी प्रशंसा करेगा, ये मेरा गुणगान करेगा, ये मेरी महिमा करेगा अपने जीवन से। इसी उद्देश्य से उसने हमें बनाया था। लेकिन आदम ने जब पाप किया, मनुष्य बिगड़ गया, मनुष्य ने भक्ति को छोड़ दिया और वो जो है अभक्ति के साथ अपनी जिंदगी को जीने वाला बना। लेकिन बाइबल कहती है इफिसियों 2 और उसके 10 में, उसने फिर से हमें मसीह यीशु में दोबारा से सृजा ताकि हम भक्ति का जीवन जिए। आज हम दोबारा से सृजे हुए लोग हैं, हम जो मसीह हैं, हम प्रभु की नई सृष्टि हैं, न्यू क्रिएशन है प्रिय भाइयों।
उसने हमें दोबारा से सिरजा है मसीह यीशु में, ताकि हम जो है भक्ति के साथ अपनी जिंदगी को बिताएं। फिर से हम उसकी महिमा करते हुए जिंदगी को जिएं, उसकी स्तुति करते हुए अपनी जिंदगी को जिएं। हमारा जीवन पूरा उसकी महिमा और उसकी स्तुति का कारण बने। लेकिन आज हम कितना उसकी महिमा करते हैं, कितना उसकी स्तुति करते हैं, इस जबान से कितना हम उसको धन्य कहते हैं, इस जबान से कितना हम उसके नाम को जो है सराहते हैं। हमारा जीवन जो है प्रभु के स्तुति सिर्फ होठों से करता है। प्रिय भाइयों, बाइबल इस बात की गवाह है। कहता है ये लोग जो है होठों से मेरा आदर करते हैं, बस इनके मन मुझसे बहुत दूर है। मन से नहीं करते, ये होठों से करते हैं। और प्रभु होठों से की भी आराधना को पसंद नहीं करता। प्रभु यहां से चाहता है आराधना, दिल से चाहता है आराधना, मन से चाहता है आराधना। इसलिए दाऊद कहता है मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य। सब बातें मिलकर प्रभु को महिमा दें। ये दाऊद का कहना था प्रिय भाइयों, क्योंकि दाऊद समझ गया था कि प्रभु जो है वो होठों की आराधना नहीं चाहता, होठों से उसकी अपनी स्तुति नहीं चाहता। और इसलिए प्रिय भाइयों, भक्ति का जीवन होठों का जीवन नहीं है। भक्ति का जीवन हृदय का जीवन है, मन का जीवन है। मन से भक्ति चाहता है प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ भक्ति चाहता है प्रभु, और वो हृदय से निकलती है प्रिय भाइयों। वो होठों से नहीं निकलती, हृदय से निकलती है। और आगे कहता है तीमुथियुस को निर्देश देते हुए पौलुस कि तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ा। विश्वास जो है हमने बिल्कुल ऐसे समझ लिया है जैसे संसार के लोग करते हैं। लेकिन जो मसीह विश्वास है वो संसार के विश्वास से हटकर है, संसार के लोगों के विश्वास से हटकर है। यहां हर विश्वास करने वाले मसीह को अपने विश्वास को कसौटी पर कस कर दिखाना होगा, अपने विश्वास को खरा सिद्ध करना होगा। याद रखिए प्रिय भाइयों, ये मसीही व्यक्ति के लिए बात है। हर एक मसीही व्यक्ति को अपने विश्वास को कसौटी पर कसना होगा और उसको खरा दिखाना होगा। और बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले है अब्राहम के विश्वास के बारे में हम बात करें। उसने अपने विश्वास को खरा और कसौटी पर कसा हुआ दिखाया। बाइबल इस बात की गवाह है। आप पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब अब्राहम के जीवन के बारे में कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि तेरी संतान आकाश के तारों के समान और बालू के किनकों के समान होंगे, और तब से लेकर के 25 वर्ष बीत गए थे प्रिय भाइयों, उसके संतान नहीं हुई थी। ये वाचा 75 वर्ष की आयु में बांधी गई, और प्रिय भाइयों जब 100 साल का अब्राहम हो गया तब ये वाचा पूरी हुई। अपने विश्वास पर खरा निकला। उसके विश्वास में कहीं भी अस्थिरता नहीं पाई गई। बाइबल इस बात को कहती है प्रिय भाइयों, विश्वास का पिता बना अब्राहम, क्योंकि उसने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। एक और उदाहरण हमारे सामने आता है, वो है यूसुफ का। उसके विश्वास को भी हम देखते हैं कि उसने मरने से पहले कहा कि जब हम यहां से मिस्र से निकलेंगे तो मेरी हड्डियों को ले जाना। विश्वास की बात थी, निकलेंगे, परमेश्वर निकालेगा, और निकाला प्रभु ने।
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ करके मर गया यूसुफ। अब्राहम भी मर गया। एक और उदाहरण जो हमें दानियल की किताब में मिलता है, शद्रक मिश्रक अबेदनगो और दानियल का, उनके विश्वास की भी हम चर्चा यहां पर करेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती शद्रक मिश्रक अबेदनगो ने लड़ी कि आग के भट्टे से बच निकले। उन चुगलखोरों को मुंह की खानी पड़ी। दानियल शेरों की मांस से बच निकला विश्वास के कारण। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है, वो है नूह का। विश्वास की अच्छी कुश्ती नूह ने लड़ी, जहाज के द्वारा से अपने परिवार को बचा ले गया। अय्यूब के जीवन की विश्वास की कुश्ती के बारे में भी हम पढ़ते हैं। उसने भी विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ी और उसने 2 गुनी आशीष पाई। इसलिए प्रिय भाइयों, विश्वास का मतलब यह नहीं था तीमुथियुस का कि भैया यीशु मसीह को भज लो, उसकी आराधना स्तुति कर लो, चर्च चले जाओ, दुआ कर लो, फिर उसके बाद अपने घर के सारे काम करो। नहीं, विश्वास का मतलब था प्रभु पर अडिग रहना, प्राण देने तक विश्वास योग्य ठहरना, परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर पर भरोसा रखना। यह था विश्वास की कुश्ती लड़ना। और हर एक विश्वासी को लड़नी होगी, कोई नहीं बचेगा। आप ये सोचें कि अब्राहम की बात थी, शद्रक मिश्रक की बात थी, दानियल की बात थी, अय्यूब की बात थी, हमारी तो बात यह है नहीं। हर एक जो यीशु का कहलाता है, हर एक जो परमेश्वर का जन है, उसको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी होगी। उसे जय पानी होगी सब बातों पर। और इसलिए प्रिय भाइयों, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, पीछा कर अब्राहम को देख, पीछा कर अय्यूब को देख, विश्वास की अच्छी कुश्ती और अनंत जीवन को धर ले। जब हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ेंगे तभी हम अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। जब कुश्ती होती है मैदान में, तो खिलाड़ी जब अखाड़े में उतरते हैं, उनके लिए एक जीतने की एक ट्रॉफी रखी होती है और दोनों में से जो एक जीतता है उसको वो ट्रॉफी मिलती है। ठीक हमें ट्रॉफी में अनंत जीवन है। जब हम अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ लेंगे, हम अपने विश्वास से विजयी हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे, अपने विश्वास को जिता देंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा। प्रिय भाइयों, पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, अच्छी कुश्ती लड़के अनंत जीवन को धर ले। हमें भी रखना है प्रिय भाइयों, मरने से पहले अनंत जीवन चाहिए, जो हमारे पास होना चाहिए। आगे कहता है, प्रेम का पीछा कर। प्रेम, बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा, तो अपने सारे मन, तो अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। आज हम जो मसीही हैं, हम जो विश्वासी हैं, कैसा प्रेम करते हैं प्रभु से? अपने सारे मन से करते हैं, अपने सारे प्राण से करते हैं, अपनी सारी शक्ति से करते हैं, अपनी सारी बुद्धि से करते हैं कि नहीं करते हैं? आइए देखिए एक बार, अपने प्रेम को टटोल कर तो देखिए कैसा प्यार है परमेश्वर के साथ। स्वार्थ का है, लालच का है, या अपनी इच्छा पूर्ति का है? आइए देखिए अपने प्यार को, कैसा प्यार परमेश्वर से आपका है, किस तरीके का प्यार आप परमेश्वर से करते हैं प्रिय भाई बहनों, और किस तरीके के प्यार की मांग परमेश्वर करता है। प्रभु बार बार कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, लेकिन हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते, हम इसकी इस आवाज को कभी सुनते नहीं, कभी हम मुड़ के देखते नहीं है कि प्रभु हमसे ये कह रहा है कि तूने प्रेम छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि हम चर्च आ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दान दे रहे हैं, हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन प्रिय भाई बहनों, जो प्यार प्रभु मांगता है वो हम कर ही नहीं पाते। अपने संपूर्ण मन से हम कभी उससे प्यार नहीं कर पाते, अपने संपूर्ण प्राण से हम उससे कभी प्यार नहीं कर पाते, अपने संपूर्ण जो है शक्ति से हम उससे प्रेम कर नहीं पाते, अपनी संपूर्ण बुद्धि से हम उससे प्रेम कर नहीं पाते। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए प्रिय भाई बहनों, संपूर्ण प्रेम की बात कर रहा है। और आज हमारा प्यार हम खुद ही समझदार हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारा प्यार प्रभु से कैसा है। फिलिपियों का पत्र तो साफ लिखता है कि कोई भी यीशु मसीह की खोज में नहीं है, सब स्वार्थ की खोज में है, कोई प्यार करने वाला नहीं यीशु मसीह से। यीशु मसीह ही हमारा दीवाना था, जिसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपने आप को भी बलिदान कर दिया। हम उसके दीवाने नहीं हैं, हम उसके बलिदान के दीवाने नहीं हैं। प्रिय भाई बहनों, वो तो बिरला पौलुस था जो उसका बलिदान का दीवाना था, जिसने सब बातों की हानि उठाई और सब बातों को जिसने कूड़ा कर समझा, केवल मसीह को उत्तम समझा। आज हम कहाँ इस तरीके के बात को सोच पाते हैं, इस तरीके की चीजों को हम कहाँ अपने जहन के अंदर उतार पाते हैं। हम तो संसार को देखकर जीने वाले लोग बन गए हैं। हम यीशु के क्रूस को देखकर जीने वाले नहीं, हम संसार को देखकर जीने वाले लोग हैं। हमारी आशा जो है प्रभु यीशु मसीह नहीं, हमारी आशा जो है स्वर्गीय मिरास नहीं रह गई, हमारी आशा जो है वो संसार और संसार की वस्तुएं हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हम इन चीजों की खोज में हैं, ना कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। और एक मसीह का ये उत्तरदायित्व है कि वो मसीह अगर अपने आप को कहता है उसे स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना है। संसार और संसार की चीजें मिट जाएंगी। कितनी बार जो है हम इस पद को पढ़ेंगे और सुनेंगे और कब तक नहीं मानेंगे। संसार और संसार की सारी चीजें मिट जाएंगी, लेकिन प्रभु सर्वदा रहेगा। और हम जब प्रभु के लिए बुलाए गए हैं तो हम क्यों नहीं प्रभु की बातों पर भरोसा रखते, क्यों नहीं हम प्रभु की बातों को अपनी जिंदगी में लेकर आगे बढ़ते। आगे कहता है पौलुस प्रेम के बारे में कि उसने प्रेम किया अपनी जिंदगी में परमेश्वर से। क्या कहता है देखिए, आइए मेरे साथ देखें रोमियो का पत्र उसका 8 अध्याय, और मैं आपका ध्यान 35 पद से केंद्रित करूंगा। और लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा हमें मसीह के प्रेम से? पौलुस ऐसी बात रोम के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है, कौन करेगा हमें मसीह के प्रेम से अलग? आगे लिखता है, क्या कलेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? कौन सी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगी? क्या शद्रक मिशक अबेदनगो को आग का भट्टा परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाया? क्या शेरों की मां दानियल को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाई? क्या अय्यूब के जीवन को परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग कर पाया? तीनों दोस्त लगे रहे, लेकिन क्या अलग कर पाए? कदापि नहीं। उसकी वाइफ जिसने जो है भर मुंह अय्यूब को कहा, क्या वो स्त्री जो उसकी अपनी थी उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाई? कदापि नहीं। जिसने प्रभु से प्यार किया उसको कोई चीज परमेश्वर से अलग नहीं कर पाई, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। अब्राहम को इतने वर्षों के बाद बेटा मिला, लेकिन वो बेटे का प्रेम भी उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाया। उसने अपने बेटे को वेदी पर लिटा दिया और छुरा उठाकर उसको बलि करने लगा। कोई चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रिय बहनों, पौलुस ने कहा, न संकट, न कलेश, न काल, न उपद्रव, न नंगाई, न जोखिम, न तलवार, कोई चीज नहीं। और आगे लिखते हुए कहता है, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न मृत्यु, न जीवन, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें जो है परमेश्वर के प्रेम से, जो प्रभु यीशु मसीह में हमें अलग कर सकेगी। कोई चीज नहीं अलग कर सकती।
अगर हम अपनी जिंदगियों की ओर गौर करें तो हमें तो छोटी छोटी चीजें अलग कर देती हैं। हम तो छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से प्रेम हमारा खत्म हो जाता है। पादी साहब ने खरा संदेश सुना दिया तो चल जाना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से प्रेम खत्म हो गया, क्योंकि पादी साहब ने खरा संदेश दिया था जो शायद कान नहीं सुन पाए। उसमें मिलावट नहीं थी, बिल्कुल शुद्ध था। इसलिए हम उस प्रेम को भूल गए जिसमें पूर्ण पवित्रता थी, शुद्धता थी, क्योंकि वही लहू तो हमें उद्धार दिला सकता है जिसमें शुद्धता और पवित्रता है। इसलिए प्रिय बहनों, आज फिर प्रभु का वचन हमसे कहता है, क्या सचमुच में हम ऐसा प्रेम करते हैं? और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा था कि प्रेम जो करना है वो ऐसा करना है, ऐसा प्रेम करना है। उसके लिए चाहे कितना भी दुख क्यों ना उठाना पड़े, उठाओ, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए परमेश्वर के प्रति। आगे लिखता है धीरज। धीरज और धीरज जो है मसीह जीवन में बहुत जरूरी है। और इस धीरज को अगर सचमुच में हमें सीखना है और देखना है तो यीशु मसीह के जीवन में जाकर देखिए। यशायाह 53 पूरा धीरज से भरा हुआ है। यीशु मसीह के धीरज को देखिए, वहां पर एक तस्वीर वहां पर धीरज की दिखती है हमको। और यीशु मसीह से जैसा उदाहरण हमें धीरज का कहीं नहीं मिलेगा प्रिय भाइयों। यूं तो अय्यूब के धीरज के बारे में भी कहा गया है, अय्यूब दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन यीशु मसीह नंबर 1 पर, क्योंकि उसने सब अत्याचार में धीरज धरा। उस बड़े क्रूस की मृत्यु में धीरज धरा। वो पिलातुस के सामने चुपचाप रहा, धीरज धरा, केवल इसलिए कि हमारा उद्धार हो जाए, हम उद्धार को पा जाए। और इसलिए धीरज एक मसीह जीवन का अभिन्न भाग है, याद रखिए, क्योंकि धीरज ही है जो सचमुच में मसीह जीवन में जो है वो प्रेम उत्पन्न करता है। धीरज ही है जो हमारे विश्वास में खरापन लाता है। धीरज ही है जो हमें धर्म का पालन करना सिखाता है। धीरज ही है जो हमारे अंदर भक्ति को उत्पन्न करता है। धीरज ही है जो हमारी जिंदगी को नम्र बनाता है। प्रिय बहनों, धीरज 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 और धीरज एक मसीह जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सो हमारी जिंदगी में धीरज नहीं है। हम अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, हम अच्छे दानदाता हो सकते हैं, हम अच्छे वर्शिपर हो सकते हैं, अच्छे हम जो है बजाने वाले हो सकते हैं, अच्छे सिंगिंग करने वाले हो सकते हैं, अच्छे क्वायर के डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर हो सकते हैं, एक अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, लेकिन एक धीरज धरने वाले मनुष्य हम नहीं हो सकते। धीरज धरने का मतलब मालूम है? मीठी आवाज, सॉफ्ट आवाज में बोलना नहीं है। धीरज धरने का मतलब है प्रिय बहनों, सब बातों को सह लेना और उन सब बातों को सह कर भी वह व्यवहार ना करना जो हमने हमारे साथ किया गया है। यह है धीरज, यह है धीरज। और ये धीरज मसीह जीवन में उद्धार को दिलाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार में, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज हमें उद्धार दिलाता है, याद रखिए प्रिय बहनों। धीरज ही है जो हमारे विश्वास में खरापन लाता है। धीरज ही है जो हम पर अनुग्रह की बारिश को लाता है। धीरज ही है जो हमारी जिंदगी को सचमुच में परमेश्वर से मिलाता है। धीरज
बहुत जरूरी है तीमुथियुस को। इसीलिए पौलुस ने लिखा धीरज चाहिए, धीरज। इसलिए असंयमपन से भाग, अधीरता से भाग। और अंत में कहता है तुझे जो है नम्रता का पीछा करने के लिए बुलाया है। नम्रता, नम्रता प्रिय भाई बहनों धीरज से आती है। जब धीरज जीवन में होगा नम्रता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। धीरज से सारी बातें कनेक्टेड है। धीरज से प्रेम कनेक्टेड है, धीरज से विश्वास कनेक्टेड है, धीरज से भक्ति कनेक्टेड है, धीरज से जो है धर्म कनेक्टेड है, और धीरज से ही नम्रता कनेक्टेड है। धीरज जीवन में आएगा, अपने आप नम्रता आ जाएगी। और बाइबल से हटकर अगर मैं आपको नम्रता के बारे में बताऊं तो नम्रता जो है मन का भीतरी वो व्यवहार है ना, जो बाहर के आचरण में नहीं दिखता है ना। और कहा जाता है नम्रता दिल और दिमाग का दृष्टिकोण है। याद रखिए, दिल और दिमाग का दृष्टिकोण क्या है? नम्रता है। और जो पवित्रता के लिए रास्ता बनाता है, दिल और दिमाग का जो दृष्टिकोण है वो पवित्रता के लिए रास्ता बनाता है, तैयार करता है, ताकि हम उस नम्रता को अपने जीवन में लेकर के मिलनसारता का जीवन जिए और शांत आत्मा का जीवन जिए, जिसे प्रभु पसंद करता है। और प्रिय भाई बहनों नम्रता और धीरज ये पवित्र आत्मा के फल हैं। याद रखिए, ये दोनों फल नम्रता और धीरज पवित्र आत्मा का फल है। ये तो विश्वास भी पवित्र आत्मा का फल है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों बाइबल आज हमसे कहना चाहती है, प्रभु आज फिर हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज फिर हमसे कह रहा है कि अगर हम सचमुच में अपने जीवन के अंदर अपनी बुलाहट को समझेंगे, क्यों बुलाया है इस बात को समझेंगे। और यहां पर पौलुस ने तीमुथियुस को निर्देश देकर के इस बात को विश्वासियों के सामने प्रकट कर दिया कि हमारी बुलाहट भी ऐसी ही है, बिल्कुल सेम है। जो तीमुथियुस की बुलाहट है वही हमारी बुलाहट है। हमें भी धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा करना है। इसके लिए हमें उसने बुलाया। हमें विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़नी है, इसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया, ताकि हम अनंत जीवन को धर लें। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया। और आज हम अपनी जिंदगी में इस बुलाहट को कितना महत्व दे रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं इस बुलाहट को, कैसा अपनी जिंदगी के अंदर इस बुलाहट को ग्रहण कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, उसने हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। प्रभु ने हमें एक उद्देश्य के लिए बुलाहट दी है कि आज हम उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, एक मसीह होने के नाते क्या सचमुच में हम एक ऐसी जिंदगी को जी रहे हैं जो तीमुथियुस के अनुसार है, जो पौलुस के निर्देश के अनुसार है? आइए, यदि नहीं है तो आज भी हमने प्रभु यीशु मसीह की उस बुलाहट के बारे में सुना है और सीखा है। और एक मसीह होने के नाते हमारी बुलाहट भी तीमुथियुस की तरह होनी चाहिए। धर्म का पीछा करने वाली, भक्ति का पीछा करने वाली, विश्वास का पीछा करने वाली, धीरज का पीछा करने वाली, नम्रता का पीछा करने वाली और प्रेम का अनुकरण करने वाली, पीछा करने वाली हमारी बुलाहट होनी चाहिए। तो प्रभु आज फिर हमें सिखाता है, आइए एक मसीह होने के नाते हम इस बुलाहट को अपनी जिंदगी में ग्रहण करके आगे बढ़े, ताकि जब भी प्रभु आए तो हम अनंत जीवन को धर करके उसके राज्य तक पहुंचने वाले हो सके। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे।
जीवित महान सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सचमुच में हमारा परमेश्वर है। तूने आज फिर अपने वचन के द्वारा से बुलाहट के बारे में सिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु ये वचन जो हमने सुना और सीखा है, ये वचन हमारी जिंदगियों में घर करने वाला और इसी बुलाहट के अनुसार जिंदगी को हम जीने वाले बन सकें। प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई करें और मदद करें। इस वचन पर अपना आशीष का हाथ बना के रखें। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए, जितने लोग इस आराधना में जुड़ेंगे, इस वचन को सुनेंगे, उन सबको तेरे हाथों में देते हुए और तेरे कार्य को अद्भुत जिंदगियों में चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आपको सचमुच में इस वचन के द्वारा से आशीष मिली तो आप इस वचन को लाइक करें और बहुत लोगों को शेयर करें, ताकि सचमुच में मसीह जीवन की असली बात को हम समझ सकें। अगली आराधना जो 29 अगस्त को रहेगी वो स्पेशल होगी और हम भारतीय नवजीवन कैलवरी चर्च की एनिवर्सरी को मनाएंगे और गाइडलाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन 50 लोगों से अधिक की नहीं है, इसलिए हम सब एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा सकते। इसलिए ये सोचा गया कि हम आराधना को, जो चर्च एनिवर्सरी की आराधना है, उसको ऑनलाइन करेंगे। इसलिए आप सब इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस आराधना को ज़रूर अटेंड करें। ये स्पेशल आराधना होगी और आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही आशीष में होगी। सो आप सब से गुजारिश है कि आप ज़रूर इस आराधना को ज्वाइन करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।